हाँ जी भाई लोग, कैसे हो आप लोग। डीएसएसबी का एग्जाम देने के बाद आंसर की भी आ चुकी है। आप लोग भूल भी चुके हो कि इसको हमें चैलेंज भी करना है, करूं या ना करूं। मतलब एकदम से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि चलो जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि हमारे डीएसएसबी ने भी हमारे साथ यही काम किया। उसने क्या किया, हमें क्या नाम है क्वेश्चंस क्वेश्चंस और उसके क्या नाम है करेक्ट आंसर, क्वेश्चंस के साथ उसका करेक्ट आंसर दे दिया और बोला आप चैलेंज करो। अरे भैया, हमें याद ही नहीं है कि कौन से क्वेश्चंस के कौन से ऑप्शन हमने टिक किए हैं। हम तो ऑप्शंस भी भूल चुके हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इस पे हमें चैलेंज करना है या नहीं करना है। तो सीधी सीधी बात है, आपको हमारे रिस्पॉन्स की नहीं मिलेंगे। आपको इसी बेस पे इनको कहना है, इनको आप गलत साबित करो। ये कह रहे हैं कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने आपको ऑप्शन दे दिए और ऑप्शंस में एक करेक्ट आंसर दे दिया। अब उस करेक्ट आंसर को आप गलत साबित करके बताओ। ठीक है। तो सीधी सीधी बात है कि हम अपने ही क्या नाम है आंसर की जो आया हुआ है उसी पे हमें चैलेंज देना है, चैलेंज करना है। ठीक है। तो चलो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। हाँ, हालांकि आप ये चीज याद रखना, ये जो मैं चैलेंज दिखाने क्वेश्चंस कौन कौन से चैलेंज कर सकते हैं, ये हमारे 6 मई को, ठीक है, 6 मई को होने वाले पहले फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चंस मिलते हैं जो मैं बता रहा हूँ, 4 क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, टोटल 4 क्वेश्चंस है। 4 क्वेश्चंस के अलावा अगर आपको कुछ लगता है कि इसको चैलेंज कर सकते हैं तो प्लीज आप कमेंट में बताइएगा विद ऑप्शन। ओके। हाँ जी, ये रहे आपके पहला क्वेश्चन, जो कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वहां का 8 है। ओके। उसमें क्या दिया हुआ है, इनके हिसाब से जो ऑप्शंस आने चाहिए वो आने चाहिए क्वेश्चन नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर 2। बट मैं बहुत बार इसको सॉल्व कर चुका हूं और बार बार ये इसका आंसर क्या नाम है मेरा 4, 6, 21 एंड 29 ही आ रहा है। बाकी आप लोग इसको करेक्ट करके बताइएगा कि ये सही आ रहा है या यही इनके हिसाब से जो ये बता रहे हैं ये सही है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है जनरल इंटेलिजेंस का, सॉरी जनरल अवेयरनेस का। वो भी क्वेश्चन नंबर पहला ही। इन्होंने कहा कि विटामिन इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नॉर्मल फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। तो इस हिसाब से कई सारे क्या नाम है जर्नल आर्टिकल्स में, रिसर्च आर्टिकल में देखा जाए, पबमेड के आर्टिकल में देखा जाए, रेफरेंस बुक में देखा, मैंने देखा तो वहां पे मेंशन है विटामिन ई फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इनके हिसाब से आंसर ऑप्शन नंबर 3 विटामिन ए सही आ रहा है। हालांकि ये गलत नहीं है, पर मेजरली जो देखा जा रहा है वो विटामिन ई ही है रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। ओके। तो इस पे आप चैलेंज कर सकते हो। अगला अगला है क्यू सेक्शन डिसिप्लिन। हमारे फार्मेसी में 5 सेक्शन थे, उस 5 सेक्शन में डिसिप्लिन नंबर जो 2 था उसमें क्वेश्चन नंबर 9, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 वो क्या बोल रहा है कि क्यू एस ए आर मैथड इन्वॉल्व। ठीक है, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एसो। हमारा थर्ड क्वेश्चन है डिसिप्लिन 2 का, मतलब फार्मेसी के हमारे 5 डिसिप्लिन थे, उसमें जो डिसिप्लिन नंबर 2 है उसका क्या नाम है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, उसका क्वेश्चन नंबर 9 क्यू एस ए आर मैथड इन्वॉल्व। क्यूएसएआर मेथड किससे रिलेटेड है। ठीक है। तो इसमें क्या नाम है वो इनके हिसाब से जो ऑप्शन है करेक्ट है वो लिगेंड प्रॉपर्टीज है। अरे हाँ, हम मानते हैं कि इस क्या नाम है हम लिगेंड की प्रॉपर्टीज के बेस पे उनकी एक्टिविटीज हम कंपेयर करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि कैसा होगा कैसा नहीं। बट हम स्टार्ट तो लिगेंड स्ट्रक्चर से कर रहे होते हैं ना। बिना लिगेंड के स्ट्रक्चर से आप लिगेंड की प्रॉपर्टीज आगे कैसे कंपेयर करके आप कर रहे हो, मेरे को नहीं पता कि ये अकेला ऑप्शन कैसे सही हो सकता है। इसमें लिगेंड स्ट्रक्चर और लिगेंड प्रॉपर्टीज दोनों सही होने चाहिए। ठीक है। विदा हाँ, मानता हूं लिगेंड प्रॉपर्टीज जो है वो एक्चुअल इनपुट है। ठीक है, क्यूएसआर मॉडल बनाने के लिए उसकी लिगेंड की प्रॉपर्टीज क्या नाम है मेन इनपुट है जो कि मॉडल तैयार करता है। ठीक है, बट इसमें लिगेंड स्ट्रक्चर भी सही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन, जो कि हम ये चौथा क्वेश्चन है जो चैलेंज कर सकते हैं 6 मई को होने वाले फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम का। इसमें इन्होंने क्या दिया कि लगभग 40 किसका क्या नाम है कौन से सरफेक्टेंट का सरफेक्टेंट वैल्यू होती है। हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस किसका होता है, चलबी वैल्यू किसका कितना होगा, मतलब क्या नाम है 40 होता है। तो हम बहुत कई बार पढ़े होंगे कि एक ही है जिसका 40 है, वो SLS है, सोडियम लोराइल सल्फेट। तो ऑप्शंस ये सही होने चाहिए, ना कि इनके हिसाब से जो बोल रहे हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल मोनो ओलिएट। अरे भैया, ओलिएट का ही मतलब है, ओलिएट का क्या मतलब होता है 80। ठीक है, ओलिएट का मतलब 80 होता है, पर यहाँ पे 40 पूछा तो 40 हमारा SLS का ही होता है। मुझे लगता है कि इन्होंने ये वाला क्वेश्चन जानबूझ के दे दिया है कि आप चैलेंज करो। ठीक है, ये पूरा का पूरा ब्लंडर है।
तो ये टोटल हमारे क्या नाम है 4 क्वेश्चंस हो गए, आप इसको चैलेंज कर सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चंस या डाउट हैं जो कि आपको लगता है कि चैलेंज कर सकते हैं, तो प्लीज बताइएगा। और कल हम दोबारा आएंगे और विथ स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ आएंगे और हम इसको चैलेंज करेंगे, ठीक है? क्योंकि लास्ट डेट हमारा 20 है, ठीक है? 20 तारीख हमारा लास्ट डेट है, 20 मई। तो आप लोग छोड़िएगा मत, इसको कर दीजिएगा, ठीक है? चलो मिलते हैं फिर बाद में। ओके, बाय बाय।